Subscribe Star95 TV and press the bell icon for more informative videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 95 टीवी। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में कहानी पेश कर रहे हैं। कहानी का मौजू है बीवियां अपने शोहरों की ताकत हुआ करती। तो चलें कहानी का आगाज करते हैं। पुराने जमाने की बात है कि एक दिन बादशाह का गुजर एक रास्ते से हुआ। रास्ते पर जाते हुए बादशाह की नजर एक मजदूर पर पड़ी। मजदूर जमीन से एक ऊंचे मकाम तक बगैर किसी परेशानी और थकावट के बड़े बड़े पत्थर ऊपर फेंक रहा था। बादशाह ने ये मंजर देखकर हैरान हो जाता है और अपने वजीर से पूछता है, ऐसी क्या खास बात है इस आदमी में जो ये इतना तवाना और मजबूत और ताकतवर है। वजीर कुछ देर गौर सोच में पड़ा रहता है और फिर कदरे वसूख से जवाब देता है कि आलम पना जान की अमान चाहते हुए बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि ये मजदूर घरेलू नाचाकियों से बिल्कुल बेखबर है। इसकी बीवी इसे दिलो जान से प्यार करती है और हर वो काम करती है जिससे मजदूर को खुशी मिलती है और इस काम से दूर रहती है जिससे मजदूर को टेंशन पहुँचती हो। दरबार में आते ही बादशाह ने अपने 2-3 दरबारियों को हुक्म दिया कि जाकर मजदूर की जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। दरबारी मजदूर के घर के पास पहुँच गए और मजदूर की जिंदगी का एक एक लम्हा नोट करते गए। हफ्ता भर दरबारियों ने मजदूर के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी की और वापस दरबार पहुंच गए। बादशाह ने बेनफ्से नफीस सबसे पूछना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह ने ताकत और मजबूती का राज जानना चाहा कि वो क्या खाता है। इनमें से एक दरबारी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमने ऐसी कोई खुराक घर में जाते हुए नहीं देखी जो मजबूती और ताकत पैदा करे। बादशाह सलामत, आम सा खाना ही वो घर लेकर जाता है। बादशाह ने इसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ दरियाफ्त किया, क़याम व तौआम, इबादत और मामलात, लेकिन कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। आखिर में वजीर ने दरबारियों से दरियाफ्त किया, आप लोगों ने कभी मजदूर को घर में तेज आवाज से बात करते हुए सुना है? तो सब दरबारियों ने यक जबान होकर नफी में जवाब दिया। फिर पूछा गया, कभी हंसी की आवाज सुनी? सब दरबारियों ने एक बार फिर यक जबान होकर हाँ में जवाब दिया। वजीर ने बादशाह से इजाजत मांगी कि मैं कुछ वक्त के लिए मजदूर की बीवी को उससे बज़्ज़न करना चाहता। इसके बाद आप देख लेना, वो काम तो क्या सही तरह चलना भी भूल जाएगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने रुपया पैसा देकर एक खूबसूरत नौजवान को मजदूर की बीवी को वरगलाने के लिए भेजा। मजदूर जब मजदूरी करने जाता तो खूबरू नौजवान मुख्तलिफ किस्म के तोहफे तोहफे लेकर मजदूर की बीवी को दिया करता था। मजदूर की बीवी बेरा रवि इख्तियार कर गई। अब मजदूर की बीवी मजदूर से मीठे मुंह बात करना भी गवारा नहीं करती। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन शुरू हुई। मजदूर पर जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े। अब वो मेहनत मजदूरी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। अब वो कमर पकड़कर काम करता था। वजीर ने अपने बादशाह से कहा, अब मजदूर की हालत देखने चलते हैं। दोनों इस जगह चले गए जहां मजदूर काम कर रहा था। बादशाह इसकी हालत देखकर हैरान रह गया। अब वो एक पत्थर उठाने में भी दिक्कत महसूस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थर रख कर आता। बादशाह से इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। इसने फौरन हुक्म दिया कि अब इस बेचारे मजदूर की जान बख्शिश कर दी जाए। वजीर ने मजदूर को बुलाकर सब कुछ समझा दिया कि दरअसल आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बादशाह सलामत को ये बात साबित करने के लिए हमने चाल चली और आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर गई। मजदूर समझदार आदमी था। घर आया। जब मगरिब की अजान होने लगी, मजदूर लोटा उठाकर तहारत के लिए चला गया। रास्ते में जानबूझकर उसने लोटा गिरा दिया। लोटा टूट गया। मजदूर धाड़े मार मार कर रोने लगा। बीवी ने जब शोहर के रोने की आवाज सुनी तो फौरन वहां पहुंच गई। शोहर से पूछने लगी, क्यों रो रहे हो? शोहर ने जवाब दिया, लोटा टूट गया है। बीवी हैरानी से कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, नया लोटा ले लेना। शोहर ने अब लोटे के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरा इस लोटे से पर्दा खत्म हो गया था। अब दूसरे लोटे के सामने खुद को बेपर्दा होने की वजह से रो रहा हूँ। बेशक लोटे इतने महंगे नहीं हैं, पर मेरी इज्जत तो महंगी है ना। बीवी भी समझदार थी, फौरन अपने मियाँ का इशारा समझ गई। अब वो अपने मियाँ के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी और यूं मजदूर अब दोबारा तवाना, मजबूत और ताकतवर बन गया।
تو دوستو یہ کہانی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت مرد کی طاقت ہوتی ہے، اور اگر مرد اپنے گھر میں خوش نہیں تو وہ کبھی بھی اپنا ورک اچھے سے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے عورت کا مرد کو خوش رکھنا انتہائی ضرورت ہے تاکہ وہ طاقت اور محنت سے اپنا کام سر انجام دیتا رہے۔ بتائیے کہانی میں عورت کی بے وفائی کی وجہ سے جس طریقے سے مرد کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور وہ صحیح سے کام نہیں کر پا رہا تھا، سیم اسی طرح عورت کی طاقت بھی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ تو دونوں مرد اور عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اچھے سے خوش رکھیں تاکہ ان کی طاقت برقرار رہے۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے کسی دوسری کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔